ये बताते हैं कि एक जिले को ज़्यादा बजट दिया गया, एक को कम दिया गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाफिज़ुर रहमान तो ये कहते हैं कि बजट जो डॉक्यूमेंट है उसके शुरू में या किसी पेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एलोकेशन वो है, बिल्कुल है। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल है। आप मेरी गुजारिश सुनें जी। आबादी के हिसाब से बजट में तकसीम होना है। बजट की काफ़ी सब लेके फिरते हैं, उसको सामने रख के या तो समझते नहीं हैं या तो इंटेंशनली बात करते हैं। अब विदन जिला अगर कोई डिस्पैरिटी है वो दूर हो सकती है और दूर होना चाहिए। नेशनल असम्बली में जो कुछ हुआ, बलोचिस्तान असम्बली में जो कुछ हुआ, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ठीक बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईएमएन, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान बजट को पास हुए, मंजूर हुए आज कोई 4 दिन या शायद 5वां दिन है, लेकिन असम्बली के अंदर की कार्रवाई की बाज़ गश्त, असम्बली के बाहर की कार्रवाई की बाज़ गश्त आज भी सुनाई दे रही है। अपोजिशन लीडर ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो शायद उनसे असम्बली के अंदर रह गई थी या बाद में उनको याद आया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने इजहार ख़याल किया। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम रूबरू में डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट तशरीफ़ फरमा है। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया। मीडिया से भी आप काफ़ी गायब रहे, लेकिन पहले ज़रा बजट सेशन के दौरान जो कुछ हुआ उस हवाले से मैं चाहूँगा कि आपकी राय हम ज़रूर लें, क्योंकि आप डिप्टी स्पीकर और उस वक्त मतलब स्पीकर भी थे। तो हमने देखा कि बाज़ लोगों ने कहा कि स्पीकर साहब ने ज़रा हाथ हल्का रखा। आप क्या समझते हैं, डिप्टी स्पीकर आप होते तो क्या करते उस दौरान? शुक्रिया शबीर मीर साहब। 2 किस्म की मिसकंसेप्शंस हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है आपके सवाल के जवाब से पहले। एक ये परसेप्शन जहाँ डेवलप किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि ये बजट बनाना प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। सेकेंडली ये बताया जा रहा है कि एक ज़िले को ज़्यादा बजट दिया गया, एक ज़िले को कम बजट दिया गया। तो हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ऑल दीज 3 पिलर्स डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम जीबी ऑर्डर 2018। ठीक। अब आर्टिकल 71 ऑफ जीबी ऑर्डर डिफाइन करता है कि बजट क्या है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दी गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट टू of every financial year cause to be laid before the assembly a statement of receipts and expenditure for that year to be called as annual budget। अब उसका क्लास 3 है, no demand for a grant shall be made except on the recommendation of the government। और गवर्नमेंट की तारीफ आर्टिकल 35 ऑफ जीबी ऑर्डर किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ये गवर्नर होती। अब आपका गवर्नेंस ऑर्डर खुद यही कहता है कि गवर्नमेंट की सिफारिश पे ही बजट तैयार होगा। और साथ साथ कल मैं हाफिज़ुर रहमान साहब को भी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमारे दौर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी होते थे, गवर्नमेंट भी होती थी। इस दफ़ा भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है तकरीबन सारे महकमे। क्योंकि मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करूं। मैं अपने हल्के की हद तक आपको बताता हूं, सारे महकमों ने जो स्कीमें रिफ्लेक्ट करवाई थी, कहीं पे हमने कोई एतराज़ नहीं ला एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मेरे हल्के में। और मैं बताता हूं कि मैंने क्यों एतराज़ किया। मेरा हल्का 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। एक आधा पुनियाल है, पुनियाल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, 4th लार्जेस्ट हेडक्वार्टर है हमारा। हेडक्वार्टर समेत पूरे पुनियाल में 5.5 करोड़ की स्कीमें रखी गई थी एक महल्ले के लिए। लिंक रोड्स के लिए एक महल्ले में 5.5 करोड़ की स्कीमें रखी गई हैं। पूरा पुनियाल खाली, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खाली, 4th लार्जेस्ट हेडक्वार्टर है। इनको ये भी एहसास नहीं हुआ कि रीकारपेटिंग कहीं पे पैच वर्क के लिए कोई 2 मिलियन रुपए रखते, नो। उसके बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट गुपिस मेरे हल्के में है, पूरे उसमें तहसील गुपिस में 1 रुपए की स्कीम नहीं है। एक नाले में 2 नालों में रोड दिए गए 9 करोड़ के।
पूरे तहसील फंडर में 1 रुपए की स्कीम नहीं, एक नाले के लिए रोड दिया गया 8 करोड़ रुपए का। तो ये कोई टॉलरेट करने वाली बात है? ये कोई प्लानिंग का तरीक़ेकार है? तो जहाँ पे गलतियाँ की थी डिपार्टमेंट्स ने, हम उनको दुरुस्त कराया। ठीक है। अच्छा, सेकंड, आप सबके एतमाद से जलाल होम सॉल्यूशंस लाए गिलगित बल्तिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ऑफर। 1 ता 7 जुलाई इंटरनेशनल टर्किश, इजिप्शियन, ईरानियन कारपेट्स और खूबसूरत रग्स, नेशनल और बेमिसाल लोकल हैंडमेड कालीन, प्रीमियम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जिनमें नरम और मुलायम कुशन्स, शानदार पर्दे और इंतहा के बेडशीट्स। आपके लम्हों को खास बनाने के लिए इंडोर आउटडोर फर्नीचर्स, मायारी पुरकशिश बीन बैग्स। इन तमाम प्रोडक्ट्स पर पाएं 50% तक की सेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें एक शाहाना लाइफस्टाइल के साथ। तो ये सुनहरा मौका जाया होने ना दें। याद रहे, जलाल होम सॉल्यूशंस की ये तारीखी सेल ऑफर सिर्फ जलाल होम सॉल्यूशंस की मेन ब्रांच नज़द गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जुटियाल में ही ऑफर की जाएगी। तो आज ही विजिट करें। अच्छा, सेकंडली ये बताते हैं कि एक जिले को ज़्यादा बजट दिया गया, एक को कम दिया गया। ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाफिज़ रहमान तो ये कहते हैं कि बजट जो डॉक्यूमेंट है उसके शुरू में या किसी पेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एलोकेशन वो है, बिल्कुल है। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल है। आप मेरी गुजारिश सुनें जी। आबादी के हिसाब से बजट में तकसीम होना है। अब मैं आपको सबसे बड़े ज़िले की और सबसे छोटे ज़िले की मैं उसको ADP की डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, लोकेशन। अब मसलन ज़िला गिलगित सबसे बड़ा ज़िला है, 1646 मिलियन के लोकेशन है आबादी के हिसाब से। गवर्नमेंट 1647 नहीं कर सकती। अब जिला गिलगित के अंदर 1152 मिलियन की आन गोइंग स्कीमों के लिए लोकेशन है और 493 मिलियन की नई स्कीमों के लिए लोकेशन। अब 493 मिलियन से ज़्यादा 1% गिलगित में गवर्नमेंट नहीं खरीद कर सकती है गिलगित के लिए। अब जो स्कीमें दी गई वो थ्रू फॉरवर्ड में चला जाएगा। आप यही समझे कि अगले 3.5 साल तक गिलगित में आप कोई स्कीम नहीं दे सकते। आपका फिस्कल स्पेस बंद हुआ अगले 3.5 साल तक। इसी तरह आपका सबसे छोटा आपका ज़िला खरमंग है। खरमंग की कुल एलोकेशन हो सकती है 471 मिलियन। उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, कम भी नहीं कर सकते हैं। 329 ऑन गोइंग स्कीमों के लिए लोकेशन आ गई और 141 मिलियन न्यू स्कीमों के लिए। अब 141 मिलियन से ज़्यादा खरमंग ज़िले के अंदर आप 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते। अब इन्होंने स्कीमें दी, जैसे बताया जा रहा है 2 अरब 22 करोड़ इतने की स्कीमें दी। अगले 4.5 साल तक वो वहाँ पे कोई स्कीम नहीं दे सकते। उनका फिस्कल स्पेस फिल हो गया। अब द्याबर है, द्याबर में 2 साल बाद उनका फिस्कल स्पेस बनेगा। जिला गेजर में अगले 1 साल बाद फिस्कल स्पेस बनेगा। आप फिर स्कीमें दे सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप गीजर का या द्याबर का आप एलोकेटेड बजट आबादी के तनासुब से जो रखा गया है आप उसको उठा के आप किसी और ज़िले में दे दें। तो ये 2 मिसकंसेप्शंस है, इनको दूर करना ज़रूरी था। अभी आता हूँ आपके सवाल की तरफ। जी, डिलिबरेटली क्रिएट किए जाते हैं मिसकंसेप्शंस अपोजिशन की तरफ से। देखिए, आपका बजट है, बजट की काफ़ी सब लेके फिरते हैं, उसको सामने रख के या तो समझते नहीं हैं या तो इंटेंशनली बात करते हैं। अब विदन ज़िला अगर कोई डिस्पैरिटी है वो दूर हो सकती है और दूर होना चाहिए। ठीक है। और असेंबली के अंदर आप जी, असेंबली के अंदर अच्छा खासा हल्ला गुल्ला हुआ और चूँकि ये वीडियोस बाहर तक आ गई, इस वजह से आवाम के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ गई। लोगों ने देखा कि किस तरह बिहेव किया अपोजिशन ने और किस तरह इसको हैंडल किया स्पीकर ने। तो मेरा सवाल ये है कि आप अगर कार्रवाई को इजलास चला रहे होते तो आप कैसे डील करते इस अपोजिशन को? एक तो गुजारिश शबीर साहब ये है कि नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ, बलूचिस्तान असेंबली में जो कुछ हुआ, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ठीक बात है। शुरू वाले दिन तो अपोजिशन ने थोड़ी बहुत उन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद वो आराम से चले गए। तो ये अच्छा किया उन्होंने मेरे हिसाब से। और मैं अगर प्रेजाइड कर रहा होता तो मैं क्या करता, तो वो तो अगर मैं कर रहा होता तो आप देखते मैं क्या करता। लेकिन फिर भी ये है कि इख्तियारात स्पीकर के पास बेतहाशा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत, लेकिन हमेशा रिस्ट्रेंट शो किया जाता है। कोशिश हमारी ये होती है कि अपोजिशन को और हुकूमत को हम एक ही नज़र से देखें, एक ही लेंस देखें, क्योंकि ये हमने हल्फ लिया हुआ है, इलेक्टेड है हम। तो हमारी नज़र में हमारे सामने अपोजिशन हो या ट्रेजरी बेंचेस हो, हमने इक्वली उनको ट्रीट करता है।
तो बहरहाल जो भी हुआ एक अच्छी रवायत कायम नहीं हुई। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि ये पूरी दुनिया में होता है, जमहूरियतों के अंदर जो पाकिस्तान की असम्बलीज़ में हुआ उससे तो यहाँ पे खैर कम हुआ। अच्छा, तो जो वापस आते हैं डिस्करेंटल जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं, नाजी साहब हैं, इन्होंने तो जैसे ऐलान किया पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बल्कि जाम करने को कहा और एहतजाज वगैरह, तो गवर्नमेंट और आप लोग कोई मंसूबा बनाए इसको डील करने के लिए, कैसे हैंडल करेंगे? ये सवाल गवर्नमेंट से बनता है। गीज़र की हद तक मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं, चूँकि मैं ट्रेजरी बेंचेस में हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट बनता है कि मैं ज़िला गीज़र के लिए उसकी तरक्की के लिए जितना मुमकिन हो सके मैं करूँ। अब 50 बिलियन रुपए का गीज़र एक्सप्रेसवे है, अब इस पे भी हमारे गुलाम अहमद साहब ने असम्बली के अंदर भी और बाहर भी कि ये पिछले दौर का कोई मंसूबा था, तो इस तरह की गलत बयानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खुसूसन हमारे सीनियर्स को। पिछले दौर सारी ज़िंदगी सियासत के अंदर गुजरी है। डिटेल फिजिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट आने के बाद मैं गवाह हूँ, हमने करवाई। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पास हमने करवाया NHA से, अच्छा CDWP से, फिर जाके एकनिक तक इसको किस तरह लेके गए हैं मैं गवाह हूँ। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जान लड़ाई है अपने ओहदे का, उसने कोई लिहाज नहीं रखा। जिस दफ्तर में जाना हुआ उसको अदरवाइज नहीं जाना चाहिए मनसब की वजह से, उसने कभी नहीं कहा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ मैं नहीं जा सकता। एक एक फाइल लेके गुम है चीफ मिनिस्टर साहब, जाके लोकेशन वो हो गई। किस सेक्रेटरी गए वैसे? चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, IG ऑफिस? नहीं, ये तो गिलगित में तो खैर वो ऑफिस क्यों जाएगी, इस्लामाबाद की बात में बात कर रहा हूँ। अच्छा, हर जगह इस बेचारे ने मेहनत की है, चले जैसे भी हुआ। उसके बाद अब ये लोकेशन की बात आ रही है कि जी गीज़र में वो स्कीमें कम दी गई हैं, बिल्कुल एक डिस्पैरिटी नज़र आई। और ऐसा नहीं है कि मैं खामोश रहा हूँ, मेरे हल्के के लोगों ने, मेरे ज़िले के लोगों ने मुझे वोट दे के असम्बली भेजा है, मैंने डिफेंड किया है। सही। गीज़र की हद तक 3 स्कीमें मैंने डिफेंड की है, बड़ी स्कीमें, और एक मैंने स्कीम इंक्लूड करवाई है। ठीक। गुब्बे यासीन ब्रिज 20 करोड़ रुपए की स्कीम है, और पूरी यासीन की वैली के अवाम के लिए बहुत ही अहम स्कीम, क्योंकि आगे अभी जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है वहाँ पर ये 3 टन से ज़्यादा ये वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती है। खुसूसन वीड लेके जाते हैं उधर से, फिर उठा के उस तरफ ये लेके जाते हैं, वहाँ से ट्रैक्टर्स के ज़रिए से फिर ये सप्लाई करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर एक बोरी के पीछे उस बोरी के पीछे 100 रुपये इजाफी लोगों को देना पड़ता था। इसको डिफेंड किया। कुरुम्बर वैली रोड को मैंने डिफेंड किया, चडूर खान हॉस्पिटल को मैंने डिफेंड किया, और हाथुन ब्रिज ये डिपार्टमेंट की तरफ से रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी। मैंने CM साहब से जाके घर में जाके गुजारिश की कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस है, डिग्री कॉलेज है यहाँ, और इस कॉमन रोड के लिए ये वो वैली के लिए बहुत ही एक अहम रोड था। तो CM साहब ने मेहरबानी की, इसको भी इंक्लूड कराया। और उसके अलावा इसके बावजूद जब मैंने देखा कि अब स्कीमों के अंदर एक डिस्पैरिटी नज़र आए, मैंने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैं खामोश रहा हूँ। अब क्रेडिट कॉलेज आया, 1 अरब रुपए का क्रेडिट कॉलेज, यानी 1000 मिलियन और ऐड हो गए आपके गीज़र के अंदर, और वो गीज़र के आपके बजट से नहीं जा रही, GB की स्कीम होगी। मैंने प्रोटेस्ट किया, गुजारिश की, जैसी भी सूरत थी उसने मेहरबानी की, क्रेडिट कॉलेज भी आया। और गीज़र के आवाम की 3 मुतालबात, मेजर मुतालबात, गीज़र रोड, कैडेट कॉलेज और गुलदास पावर हाउस 2 हो गए हैं, और इंशाल्लाह मैं पुरुम्मीद हूँ गुलदास पावर हाउस भी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल, कोऑर्डिनेटर्स लग रहे हैं? मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से पूछे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अनबोर्ड नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।